वरना तो सब कुछ मेरे बगैर ही हो जाता। एक तो तुम बहुत ही शिकायत में रहती हो, रोती रहती हो, और मैं बूढ़ी माँ तुम्हें मनाने में ही सारा वक्त गवा देती हूँ। तो अम्मा, मैं शिकवा तक ना करूं आपसे? मैंने तुम्हें राबिया की बच्ची की पैदाइश पे बुलाया, तुम ना आई। फिर मिलाद शरीफ करवाया, फिर बुलाया, तुम ना आई। मैं तो अपनी बेटी को अपनी नजरों के सामने देखना चाहती हूँ, लेकिन तुम ही लापरवाह हो माँ से। लेकिन अम्मा, वो तो शौकत साहब दुबई गए हुए थे ना। किसका नाम ले दिया? वो वहां याशी कर रहा है और मेरी बच्ची यहाँ अकेली पड़ी हुई है। नहीं अम्मा, रात को ही वापस आ गए। तो बस विक्की को बगल में दबा और उस डकचौए को पकड़ और आजा। अम्मा, पकड़ू? बस इससे ज्यादा इज्जत नहीं दे सकती उस चमार को मैं। अरे वो तो इस काबिल है कि उसको बालों से घसीट कर लाया जाए। अम्मा, हाँ तो गलत तो बात नहीं करती। चलो अब बस फोन रख और जल्दी आजा। ओके, अल्लाह हाफिज। विक्की को प्यार देना मेरा। नूरी, ए नूरी। नरगिस, एक बात मैंने नोट की है, मुझे तो तुम डरा डरा के, धमका धमका के मेरा दम निकाल के रखती हो और खुद यहाँ पे दांत निकाले हुए टीवी ड्रामा देख रही हो। अरे भाई क्या बताऊं तुम्हें, उधर देखो सामने, इसको पहचानती हो? अलीज़ा खान, नबील की दोस्त। ये लाएगी हमारी कहानी में नया मोड़। कैसा मोड़? वही मोड़ जैसा कि कारसाज पे है, जहां एक चुड़ैल खड़ी होती है, जहां पे बड़े हादसे होते हैं। बस ये समझो कि इस मोड़ पे एक भयानक हादसा होने वाला है। स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स मेरे होंगे और एक्टिंग करेगी ये। महंगी होगी, पेमेंट तुम दोगी? हाँ, पर कैश नहीं, पूरा का पूरा नबील ही इसे दे दूंगी। नबील? But he is not that expensive. उसकी क्या वर्थ है? He is worthless. तो ये कौन सी प्रिंसेस डियाना है, इसके लिए सही है? Nargis, don't be rude. He is family. Excuse me. नोरे, नोरे। वहां जाके शोर करना, मेरे कान के ऊपर क्या नौरी नौरी कर रही है? नोरे, आओ मुझे मेरे कमरे तक ड्रॉप कर दो। क्या बात है छोटे, बड़ी जल्दी आ गए? कुछ नहीं अम्मा, वो बस आज दिल नहीं लग रहा था। दिल नहीं लग रहा? मगर क्यों? हानिया से कोई बात हुई? किस बारे में? तुम दोनों के बीच में बात होने के लिए कोई वजह जरूरी नहीं है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन बात हुई भी नहीं है। फिर तो मुलाकात भी नहीं हुई होगी? नहीं, कल उसे छोड़ने गया था ना, तो साथ ही थी। तुम मुझे खुल के क्यों नहीं बता रहे, बात क्या है? अम्मा, मुझे पता नहीं है कि हानि और मैं मिलेंगे भी या नहीं। क्यों? क्यों नहीं पता? अस्सलाम वालेकुम फूफो सास, चाय। छोटे को क्या हुआ है? खुद ही पूछ लो।
क्या हो गया? मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया क्या? हाँ किया तो है। माफ कीजिएगा, मुझे अंदाजा नहीं था। मैं बाद में आ जाती हूँ। सुनो, जब अदील आए तो हमारे पास आ जाना कमरे में। क्यों? मुझसे कोई गलती हो गई फूफो सास? क्या कर दिया मैंने ऐसा? मुझे माफ करने फूफो सास। अगर आप मुझसे नाराज हो गई ना तो अल्लाह ताला मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। अरे प्लीज मुझे माफ कर दे। किसी और वजह से बुला रहे हैं, बात करनी है कोई। अल्लाह का शुक्र है। मैं तो डर गई थी, मुझे लगा मुझसे कोई कोताही हो गई है। मैं ले आऊंगी। चाय दे के जाओ। जी। जाओ। लो छोटे। फारिया जी। ये किसी ने यहाँ चाय गिरा दी है, साफ करो यहाँ से। ये चाय कौन लाया था? आजकल जो आयजा बेस यूज कर रही है उसका पता तो करो कौन सी है। बहुत अच्छी आ रही है स्क्रीन पे। कल आएगी ना, पूछ के बताऊंगी। हाँ, मगर ख्याल से उसे पता ना चले कि मैंने पूछा है। फिर पता है, तारा जो है ना अभी बैंकॉक गई हुई थी अपना स्किन ट्रीटमेंट करवाने के लिए। मुझे मिली, मैंने उससे पूछा कि तुमने कोई स्किन ट्रीटमेंट करवाया? तुम्हारी स्किन इतनी अच्छी हुई है। इतनी बड़ी झूठी है, इतनी बड़ी झूठी है। साफ कहती है नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं कराया, सिर्फ अर्किक गुलाब यूज करती हूँ, इट्स अ नेचुरल ग्लो। अल्लाह, बहुत झूठ बोलती है। मुझे पता है कैसे पता है? मेरी आयना से मुलाकात हुई थी, उसने मुझे बताया कि हर 6 महीने बाद मैडम बैंकॉक पहुंची हुई होती हैं, वो भी अपना स्किन ट्रीटमेंट करवाने के लिए। लोग बहुत झूठे हैं भाई। तौबा तौबा तौबा। यस मैम, बुलाया आपने? कल जो मैंने तुमसे सूप मंगवाया था वो कितने का आया था? मैम पता नहीं, उस्मान लाया था, मैं पूछ लेता हूँ। उस्मान, उस्मान। मैम की जो रिफ्रेशमेंट आई थी कल कितने की आई थी? 350 की आई थी मेरे पास। बिल भी होगा मेरे पास। ठीक। तो 150 रुपए तुम्हारा बाप देगा मुझे? मैम असल में परसों भी आपकी रिफ्रेशमेंट ओवर बजट हुई थी तो हम उस हिसाब से उसको मैनेज कर। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? ये जो दूसरी एक्ट्रेस 1000 2,000 के खाने मंगवा रही होती है, उनसे कभी हिसाब मांगे? निकालो मेरे 150 रुपए। असल में मैम ऑफिस हमें एक बजट लेता है, हमें उस हिसाब से इसको मैनेज करना होता है। ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। एक लफ्ज और बोला ना तो मैं सेट छोड़ के चली जाऊंगी, फिर करते रहना अपने सीन्स। ओके। सुनो, मेरी रिफ्रेशमेंट मत लाना आज। ओके मैम। ओके के बच्चे, आज की रिफ्रेशमेंट के पैसे कौन देगा? निकालो मेरे 500 रुपए। दे यार 500 रुपये। अल्लाह, इन लोगों का बस चले ना तो रिफ्रेशमेंट के पैसे भी खा जाएं। कोई हाल नहीं है इन लोगों का। मैम ये लें, सीन रीड कर लें। तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं बिजी हूँ? यार ये देखो, ये नेल ठीक नहीं हुआ, यहाँ से ठीक से तो करो। तुम भी ना बड़ी कामचोर हो। अल्लाह, एक काम क्या बता दिए तुमसे, वो ही नहीं हो रहा। ये देखो ये देखो ये देखो, इतना चेंज है यार इसमें और इसमें। हाँ, लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं और हम कहाँ बैठे हुए हैं।